आपका स्वागत है। आज हम लोग सब बात करेंगे होली के पर्व पर। पहले तो शुभकामनाएं आपको। और आज हमारा मकसद जो है जानने का वो यही है कि आपकी जो यात्रा रही इतने साल की, कितने साल हो गए आपको जब आपने पहली बार कोई वैरायटी डेवलप की थी? कब की थी पहली बार? डेवलप तो मैं 1995 से शुरू में लगा था। हाँ। लेकिन आप NIF से हम 2003 या 4 से जुड़े हैं। नहीं तो हम जब से आपने शुरू किया और 95 तो जी 95 से बात करेंगे। तो पहले कैसे प्रेरणा मिली, जरा बताइए ना उसके बारे में। प्रेरणा ये थी कि बचपन में ही रिएक्शन हो गया था, मेरा आँख खराब हो गया था जी और पढ़ाई भी छूट गई थी। घर में बेरोजगार था तो और भाई लोग कमा दमा रहे थे जी। और हम जो है डूब रहे थे। तो क्या करूं, पिताजी के साथ खेतों में काम करते करते फिर गेहूं के खेत में हमको एक वैरायटी मिली थी, तो जिसका काफी लंबा बाल था, चौड़े पत्ते थे और अलग दिख रहा था। तो मैं पिताजी को बताया ये एक अलग पौधा है, तो वो देखे तो बड़े प्रसन्न हुए। फिर इसके बाद जो है और कुछ वैज्ञानिकों को लोकल में दिखाया गया, तो जो हाँ वैरायटी बोई गई वो तो पहले कट गया, लेकिन ये थोड़ा लेट हुआ था। जी। तो इसको बांस वगैरह रस्सी बांध करके सुरक्षित उसको रखे। फिर 10-5 दिन वहाँ चारपाई रखवाली किए। फिर जब हम्म। फसल तैयार हो गया तो उस पौधे को उखाड़ करके उसी के बीज से लगातार शुरू हो गया काम। तो हाँ सफलता मिलती गई और सिलेक्शन में से सिलेक्शन कर करके फिर इसी तरह से काम को आगे बढ़ाते गए। फिर NIF में जब भेजा तो हमारे बीजों का आप लोग प्रचार प्रसार किए, आगे बढ़ाए, उसका डाटा बना, यूनिवर्सिटियों से रिपोर्ट बन करके आया। तो इसी तरह से जो है आप लोगों के सपोर्ट से गेहूं की, अरहर की, धान की कई वैरायटियां हमारा जो है सफल हो गया। और 10-12 प्रांतों में इसका बीज भी जा रहा है, किसान लगा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने कोई भी आप पौधे को चुनते हो किसी भी फसल के, तो हाँ, आपके दिमाग में कोई खाका तो नहीं होता ना कि भाई कैसा पौधा चुनना है? कुछ अलग दिखिए उसको चुन लेते हैं, ऐसा करते हैं? कैसे करते हैं? क्या करते हैं? कि खेत में गए तो कोई पौधा अलग दिखा उसको चुन लिया, या कोई विशेष तरह की चुनाव की आपकी मन में कोई कल्पना होती है? क्या करते हैं? कल्पना तो हमेशा चलती रहती है। एक हमारे मन में है, इसका निराकरण अभी नहीं हो पा रहा है। हम्म। एक वैरायटी है हमारे पास, उसमें से हर साल एक दो वैरायटी अलग हाँ, और तो कुछ मतलब वो कौन सी वैरायटी है? अभी उसी में कुदरत 100 नाम दिया हूँ, अन्नपूर्णा नाम दिया हूँ। करीब 14-15 वैरायटी अलग अलग डिफरेंस क्वालिटी के हैं। लेकिन कुदरत का जब सिलेक्शन किया था आपने पहली बार, तो जी, कौन सी वैरायटी से किया था? वो उस समय हमारे यहाँ 2-3-4 वैरायटी लगी थी। कल्याण सोना लगा था, RR 21 लगा था। और क्या लगा था? RR 21 एक पंतनगर बहुत की पुरानी, बहुत वैरायटी थी पुरानी और वैरायटी थी, कल्याण। बहुत पुरानी वैरायटी। हाँ। उसी में से जो पौधा निकला था तो उसका नाम मैं कुदरत 17 दिया था। अच्छा। तो फिर उसको भी जब लगाए तो 2-3-4 साल के बाद फिर उसमें अलग अलग निकल आए थे। अच्छा। तो जितने पौधे निकलते गए सब में को मैं रखता गया, खत्म नहीं किया। हम्म। तो तो उसी सब। में से हम्म। जी बताइए बताइए। अब उसमें आ गई थी। उसमें एक बीज से 40-50 टीलर्स आ रहे हैं हाँ, और काफी चौड़े पत्ते हैं। बाल की लंबाई 10-12 इंच है। एक बात बताइए कि 10-12 इंच बाल की लंबाई? जी, 12 इंच लंबी बाल है और एक बीज से 40-50 टीलर से निकल रहे हैं। तो वो गिरती नहीं है वो जब बारिश, मतलब कोई हवा चले तेज या पानी दे दें तो गिरने की चम? मात्र 2.5 फीट का पौधा है और 5 पौधा हमको इस साल मिला है, कुल 2 फीट है। अच्छा 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 अच्छा। और अगर मैं पूरे गूगल में सर्च करना हो तो 2 फीट का पौधा लग रहा है, नहीं मिलेगा कहीं विश्व में।
अच्छा 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 अच्छा। और उसका 2 फीट वाले का भी पौधा 9-10 इंच है। अच्छा 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 अच्छा। अभी पर मैं 50 वैज्ञानिकों से बात कर चुका हूँ। वो कहते हैं कि प्रकृति आपके साथ है, आप सिलेक्शन करते जाइए। हमारे पढ़ाई लिखाई वाले विज्ञान में ये सब बातें नहीं मान्य होगी आपकी। लेकिन ये बताइए कि जो वैरायटी सबसे ज्यादा फैली उनका कौन सा नाम है, उनका नाम बताइए एक सबका। उसका नाम कुदरत 9 है। कुदरत नाइन कितने क्षेत्रों में फैली वो तो कई राज्यों में गई ना। अरे ये करीब 10-12 राज्यों में चल रहा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में चल रहा है सबसे ज्यादा। और कैसी मिट्टी में ज्यादा चलती है, कैसी आबो हवा उसको चाहिए। काली मिट्टी में उत्पादन ज्यादा आ रहा है और दाना मोटा चमकदार आ रहा है मिट्टी में। अच्छा अच्छा अच्छा। सही बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ऐसी मिट्टी है और महाराष्ट्र पास की खेती होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो मतलब जी उन एरियाज में होती है, ये कपास के बाद जी। होती है इसकी खेती। कपास खेती हमारे यहाँ नहीं होता है यूपी नहीं में। नहीं, लेकिन जब महाराष्ट्र है और अ, जो महाराष्ट्र है, मध्य गुजरात में आपने बताया, तो किन क्षेत्रों में। हाँ। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में हमारा कुदरत 9 कई हजार किसान लगा रहे हैं। अच्छा, तो जरा उसकी फोटो दिखा देते हैं लोगों को, जरा दिखाइए जरा, उसकी स्लाइड दिखा देते हैं कि कौन कौन सी किस्में आपने जो जी बनाई हैं। थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाएगा। जी ये माइंडलेस शुक्रवार को एक मेधावी नव सर्जक से मिलते हैं। ज्ञान में आपका फिर से बहुत स्वागत है। ज्ञान और हनीबी नेटवर्क जी ये आयोजन करता है हर शुक्रवार के दिन, और हमारी जी कोशिश रहती है कि आपकी बात से और किसानों को भी प्रेरणा मिले, उनको भी मार्गदर्शन मिले। तो यहाँ पर आप डॉक्टर कलाम को दिखा रहे हैं। मुझे याद है राष्ट्रपति भवन में आप आए थे और आपने श्री प्रणब मुखर्जी को भी जी दिखाया है, यूपी के मुख्यमंत्री को भी दिखाया है, प्रतिभा पाटिल जी को भी आपको पुरस्कार मिला। तो ये सब हमारे लिए बहुत जी ही सम्मान की और बड़े गर्व की बात है, क्योंकि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने और हनीबी नेटवर्क ने आपको अलग अलग मंचों पर बहुत बड़ी पहचान दी है। मुझे याद है इस बात का। आपने अरहर की, गेहूं की, धान की, तुरई की जी किस्में भी बनाई हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं इनके जी बारे में आपसे बात करूंगा अभी। और जी देख लेते हैं अगर और कोई पिक्चर है तो। ये आपने भिंडी की भी बनाई है किस्म, सब और ये करेले की किस्म है, और फलियां जी हैं, मिर्च है, मिर्च की भी आपने किस्म बनाई है। बहुत बढ़िया। और दिखा दीजिए और क्या है। जी और दिखा देते हैं साथियों को भाई, आपकी जो स्लाइड्स हैं, तुम कम से कम आपके पास बहुत सारे किसान आते हैं सीखने के लिए। ये भी बहुत एक गर्व की बात है, क्योंकि आपने तो सारा बीज अपना खुले बांटा है। ये बात आज हम खास तौर से लाएंगे कि जो बीज है आपका, आपने मुक्त होकर, मुक्त बीज के रूप में, एक ओपन इनोवेशन के रूप में आपने बांटा। आपने कोई जी बौद्धिक संपदा के अधिकार की चिंता भी नहीं की। आपने कंपनी तो बनाई, बाद में एनएफ ने आपकी कंपनी बनवाई थी, मुझे याद जी है। और मैं उस हाँ कंपनी के बारे में भी बात करूंगा, आपकी जो सीड कंपनी है उसके बारे में बात करूंगा। आपके बेटे ने भी इस काम को आगे बढ़ाया, आपके भाई ने भी इस काम को आगे बढ़ाया अपने अपने क्षेत्र में, उन्होंने भी कुछ नए काम किए। तो वो भी जी कुछ ना कुछ नई किस्म बनाते रहते हैं। तो मतलब आपके प्रेरणा से आपके परिवार में ही इस तरह की बहुत सारी प्रयास हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर से वापस आता हूँ कि जो आपकी सबसे बड़ी सफल वैरायटी है कुदरत जी। नाइन, वो आपने बताया कि ज्यादातर काली मिट्टी में अच्छी होती है। और उसको पानी कितना चाहिए। पानी 4 पानी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। 4 पानी मिल जाए तो अच्छा होता है, ठीक है। वो 4 तो कम, ज्यादा नहीं है, करेक्ट। 6 तक जाते हैं। गेहूं में तो 6 पानी भी दे जी देते हैं। तो 4 तो जी ठीक है, मतलब कि पानी कम हो तो भी चल जाएगी वो। जी। और खाद वगैरह ज्यादा देनी पड़ती है या कम खाद की जमीन में भी हो खाद जाती है। देना पड़ता है। अब इसमें इसके पत्ते इतने गहरे हरे और चौड़े पत्ते हैं हाँ और मोटा है, तो मैं कई तरह से इसका हमेशा कुछ न कुछ अपने सूझबूझ से रिसर्च करता रहता हूँ। हाँ तो मैं कई बार जैसे ये इसका जूस वगैरह भी निकाला हूँ, तो अन्य गेहूं के पौधे में तो निकल ही नहीं पाता, इसमें रस निकल जाता है गन्ने की रस हाँ की तरह।
अच्छा अच्छा अच्छा, में ठीक है। इतना ज्यादा रस है कि एक तरह से जैसे स्वयं ये अपना खुराक पौधा खुद ले रहा है वायुमंडल से। तो ये बताइए कि जो कुदरत नौ फैली है, तो बहुत से किसानों ने बीज बनाकर इसका बांटा होगा अपने अपने क्षेत्रों में। पहले तो साहब मैं 25 ग्राम 50 ग्राम का लाखों पैकेट बीज बना करके पूरे देश में फ्री में बांटा। तो जी हाँ जी हाँ, मुझे याद है। घर बैठे हमको इसका रिपोर्ट मिल गया कि कर्नाटक में कैसा हो रहा है, महाराष्ट्र में कहने मैंने अपने आप इसका जानकारी हो गई कि किस मिट्टी में कितना ईल्ड दिया, किसानों ठीक। ने बताया। जी। और आज आपके गुजरात में लगभग 10-12 जिले में हमारा 50-50 25-25 एकड़ किसान गेहूं लगा रहे हैं। हाँ, तो ये बताइए कि अब इसका बीज बिक रहा है आपका। बहुत बिक रहा है साहब, बहुत बिक रहा है। कितना बिक जाता है साल में? अब 20 साल हम करीब 600 कुंटल बेचे थे। कितनी कीमत हुई उसकी अंदाजन? अब कीमत तो देखिए का हमारा बीज कम बना पाता हूँ, खर्च ज्यादा गिरता है, इसलिए मैं 100 रुपए किलो तक भी बेचा हूँ इसको। नहीं, ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन 1200 क्विंटल तो मतलब ठीक है। तो और अच्छा सर, और किस्मों का भी बीज जाते हैं, लेकिन ये तो एक ही किस्म की बीज बता रहे हैं ना, कुदरत 9 का। कुदरत लाइन का। तो आपकी जो कंपनी है, अब तो उसका टर्नओवर अच्छा हो गया होगा। नहीं, ये जो लिमिटेड कंपनी बना था, तो पत्नी को गुजरे जो है वही अभी 5 साल हुआ, तो उस समय पूंजी वगैरह था नहीं, और आए दिन हम्म, सीए को वो सब बना करके देना पड़ता था। तो उस हाँ। कंपनी को हम सिलेंडर कर दिए, नहीं चला पाए वो उसको। तो अभी क्या डायरेक्ट बेचते हो? डायरेक्ट बेचते हैं या एक लाइसेंस बनवाया हूँ कुदरत कृषि संस्था के नाम से। अच्छा, तो वो संस्था जो है वो और ये नॉन प्रॉफिट है? हाँ है, 50-60 लाख रुपए का टर्नओवर है करीब। और अच्छा बच्चों के अलग अलग आता है। अच्छा अच्छा, नहीं तो मेरे को ख्याल से उसकी बात करेंगे अलग से। कंपनी बनाने में फायदा क्या है कि अगर कोई और निवेश करना चाहे तो आसानी से कर पाएगा, वरना हाँ, तो उसके संस्था में तो लोग निवेश तो ज्यादा नहीं कर पाएंगे ना, ये मतलब है। मैं कंपनी कंपनी ही बनाया हूँ, लेकिन लिमिटेड नहीं है। वो प्रोप्राइटरी है इसमें। अच्छा अच्छा, प्रोप्राइटरी कंपनी है, ठीक है। ठीक। 50,000 रुपए खर्च लगा था, तो पूरे उत्तर प्रदेश का बीज बेचने का हमको लाइसेंस मिल गया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से। अच्छा अगर हमको गुजरात में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, ये 4 स्टेट में अगर हमको लाइसेंस मिल जाए, सेल परमिशन, तब हम बड़ी कंपनी बना सकते हैं, तो लिमिटेड वगैरह रघुवंशी जी, कंपनी। जो आज देश का कानून है हाँ, उसमें ट्रूथफुल सीड के नाम से आप देश में कहीं भी बेच सकते हैं। उसको नहीं, ट्रूथफुल सीड का लेबल लगाना पड़ता है ना। तो उसके बाद भी वो सेल परमिशन मांगते हैं। मैं बहुत प्रयास किया अच्छा ठीक महाराष्ट्र है, उसकी। हाँ के हाँ, लिए। बताइए। कोई महाराष्ट्र में मेरा बीज ऐसे फुल बिना ब्रांड में जाता है, चाहे जितना चला जाए डायरेक्ट किसानों के यहाँ। हम्म। अगर किसी चलिए, इसके बारे में कृषि बात आयु करूंगा, इसके बारे में बात करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अ, अगर आपकी कंपनी है, ये जो सोसाइटी है, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मुझे इसका स्ट्रक्चर नहीं मालूम। लेकिन जो कंपनी है, कंपनी कोई भी कंपनी जी, बीज को ट्रुथफुल से लेबल के साथ बेचने के लिए स्वतंत्र होती है। उसमें किसान अपनी जिम्मेदारी पे बीज को खरीदते हैं। उसके हाँ। लिए सरकार के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हमको तो सर जहाँ जहाँ गए, कोई डीलर बूटर का एक्सटेंशन मिला है, उसी तरह से वहाँ भी लेना पड़ेगा, अच्छा कृषि ठीक। आयुक्त पूना से। जी, ठीक ठीक। अब ये जी। बताइए कि कुदरत 9 के बाद फिर और कौन सी किस्म आपकी सबसे ज्यादा मशहूर हुई, किस फसल की? कुदरत 9 के बाद एक तो हमारा कुदरत 17 महाराष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी है केवल। हाँ, गेहूं का और है, वो भी गेहूं जो का है, है। गेहूं की किस्म है। हाँ, गेहूं
गजानंद और कुदरत गजराज नाम दिया हूँ, हम्म। वो बहुत चल रहा है। वो किस उसका क्षेत्र में? सरस्वती दाना है। किस क्षेत्र में? हमारे यूपी, बिहार, आपके गुजरात, बल्कि गुजरात की 2-3 कंपनियां नाम बदल करके हजारों कुंटल बेच रहे हैं गुजरात तो वो में तो गलत काम उसी है। वैरायटी। ये तो इसका PPVFR में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया आपने? इसका नहीं हुआ, केवल कुदरत 9 का हुआ है। नहीं तो बाकी के लिए दरखास्त दी नहीं कि अभी आया नहीं? नई ट्रायल में तो गया था कुदरत 7, कुदरत 8, लेकिन उसका नहीं हो पाया अभी। अच्छा अच्छा। और ये जो आपने गजराज बताया और दूसरी किस्म बताई, इसका गया कि फॉर्म नहीं गया? ये सब नहीं जा पाया। इसका यूनिवर्सिटियों का रिपोर्ट है मेरे पास। तो उसका भी जाना चाहिए, उसको भेजना चाहिए। PPVFR के पास जाएगा तो फिर उसके बाद दावा कर सकते हैं ना, आपको कंपनी अगर नाम बदल के बेच रही है तो। जब तक बहुत आपका जब तक अधिकार नहीं सुरक्षित होगा तब तक हम, है ना? तो बहुत जरूरी है कि बौद्धिक संपदा का ये अधिकार की सुरक्षा की जाए। कोई किसान उपजाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनी को तो अधिकार नहीं मिलना चाहिए बिना अनुमति के। एक हरियाणा के साथ जो है कम से कम 40-50 ट्रक बेच रहे हैं एमपी में, केवल एमपी गुजरात में। अच्छा। नहीं तो उन उसका किसानों को नाम उनको जो आप जो उनसे ले रहे हैं उनके पास आपकी बात पहुंचनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि आज इस चर्चा के जरिए बहुत से किसानों को पता चलेगा कि जो वैरायटी आपने विकसित किया है, प्रकाश सिंह रघुवंशी जी ने जो बनाई है, बनारस के किसान हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत उनको पुरस्कार मिले हैं राष्ट्रपति से भी। 3 राष्ट्रपतियों के साथ उन्होंने पुरस्कार पाए, 3 राष्ट्रपतियों के हाथ से, प्रतिभा पाटिल जी के हाथ से, डॉक्टर कलाम के हाथों से और श्री प्रणब जी के हाथों से, और मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, उनसे भी सम्मान मिला है। तो सम्मानित भी बहुत हैं, सामाजिक रूप में बहुत ज्यादा। तो ऐसे किसान के बारे में जब लोग सुनेंगे और जानेंगे तो निश्चय ही उनकी भावना बनेगी कि किस तरह आपके काम को और आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से जो आपको अनुमति चाहिए वो भी मिले और कोई बेईमानी इसका फायदा ना उठाए। तो उन कंपनियों को नोटिस तो भेजना पड़ेगा। आपने नोटिस भेजा उन कंपनी को जो गलत काम कर रहे तो हैं? कई बार नोटिस गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक शक्ति वर्धक करके हरियाणा की कंपनी है, गुजरात और मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा मार्केट कर रहे हैं हमारे बीजों। अच्छा। नहीं तो आप अगर उसके बारे में जानकारी देंगे तो मैं भी लिखूंगा उनको, ठीक है ना? मुझे मुझे ज्ञान संस्था आप आपकी बात की आज की चर्चा के बाद आप एक मेल मुझे भिजवा दीजिएगा और जानकारी के साथ। तो मैं उन कंपनी को लिखूंगा और उनको कहूंगा कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं अगर सबके सामने ये बात बताऊंगा तो आपकी बदनामी होगी इस बात से ना। तो एक बार उनको सभ्य तरीके से समझाएंगे, डालेंगे उनकी बात को कि भाई ये नाजायज काम कर रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन आपके पास प्रमाण होना चाहिए कि वाकई वो आपकी किस्म को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं NIF को प्रमाण भेजा था। हाँ। लगाए थे, एक अधिनिश्चित कंपनी है पूना की। तो आप मुझे भी भेजिएगा, मैं भी करूंगा कोशिश, ठीक है ना? जी सर। एनआईएफ करना चाहिए, एनआईएफ कर ही रहा है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं भी करूंगा कोशिश। और जहां तक हो सकेगा आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो कंपनी अपनी गलती को माने और आपसे लाइसेंस लेके काम करें, ऐसा बोले। जी। हाँ। तो इसलिए और जरूरत पड़ेगी तो जो हरियाणा के जो सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर के, उनसे बात करूंगा, मेरे विद्यार्थी हैं वहां पर, उनसे भी बात करूंगा। कोई ना कोई तरीके से हम इस आगे को चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। अभी हाथ में है अलग अलग फसलों की जो आगे बढ़ रही हैं, ज्यादा बड़ी हैं। जी। धान की कौन सी किस्म है? अरहर की बताइए, अरहर की बताइए। अरहर की वैरायटी है। उसका बहुत अच्छा फली आ रहा है, उत्पादन, और आपके गुजरात में बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा। कोई ऐसे फार्मर्स हो या कोई एनजीओ संस्था वाले, तो हमारा 100 टोटल बीज वहीं बनावे गुजरात में, और वहीं पैकिंग मार्केटिंग हो तो किसानों को भी सस्ता पड़ेगा और जल्दी से जल्दी हर किसान तक पहुंच जाएगा। अच्छा। हम ब्रीडर भी प्योर लाइन का। ठीक बात है। तो ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी जो और ब्रीडर सीड जो है
किन किन कोई ऐसे किसान हैं जो आपसे लाइसेंस लेकर और इस काम को बड़ी ईमानदारी रॉयल्टी भी देते हैं, ऐसे कोई किसान हैं? हाँ, वही अब 2 साल से दे रहे हैं आपके ये अजिंक सीड पूना अच्छा। वाले। हाँ, तो हर गेहूं के सीजन में हमको 2-3 लाख रुपए दे देते हैं प्रॉफिट। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात। ऐसे लोगों को भी बात बताइए, क्या नाम है उनका, नाम बताइए। अजिंक सीड कंपनी। तो भाई इनका नंबर अगर हो तो आप इनको हम कॉल पे ले लेते हैं अभी, अगर संभव होगा तो आप नंबर अपना चैट में डाल दीजिए या बोल दीजिए, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, उनको बुला लेंगे। ऐसे लोगों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए ना, जो अच्छा जी काम कर रहे हैं। जी, अच्छा काम कर रहे हैं हाँ, जी। तो उनका नंबर है आपके पास? हाँ, नंबर है ये अजिंक, नंबर निकाला था। अजिंक 2, हाँ नंबर अभी दे रहे हैं आप। ठीक है, तो चैट पे डलवा दीजिए, अगर वो डाल सकते हैं तो चैट पे डाल दें, नहीं डाल सकते तो बोल देंगे, जैसा भी है। और धान में है कुदरत 5 और कुदरत दिव्या। अच्छा, तो वो भी आपकी आगे और चल रही है बहुत तेजी से? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के लोग सुल्फा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार। दोबारा मेरे समझ में नहीं आया, दोबारा बताएंगे एक बार, क्या कहा आपने? ये नाइब ने 1.5 लाख रुपए जमा किए थे यूनिवर्सिटी पूसा को अच्छा, हमारे टेस्टिंग के लिए, तो उसका भी रिपोर्ट आ गया है NIF को। कैसा रिपोर्ट आया, क्या कहा उन्होंने? बहुत अच्छा रिस्पांस है, कोई बीमारी नहीं है और दाने अच्छे हैं, चावल की क्वालिटी। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। ये तो बहुत उत्साहजनक बात है, जी बहुत उत्साहजनक बात है। मैं जानना चाहूंगा और भी आपसे कई बातें कि जैसे आपने किया, आपकी पत्नी का और परिवार के सदस्यों का भी कोई सहयोग मिला आपको इस काम में, या सब काम आप अकेले ही करते हैं? नहीं नहीं, पत्नी का पूरा सहयोग था, लेकिन पत्नी का तो स्वर्गवास हो गया जी 5 जी, साल। बताया था। हाँ। अच्छा, बहू और बेटा ये इसी काम को कर रहे हैं, हमारे काम को। तो बहू ने भी कुछ? तो हाँ, बहू भी चुनी है तो बता देती है लड़कों को, लड़की को, बड़े बेटे को, तो वो भी 2-4 वैरायटी अपना अलग अलग ट्रायल करके भेजा है NIF। तो उनकी पसंद की बताइए ना, बिटिया बहू की पसंद की बताइए, कोई किस्म कौन सी बनाई उन्होंने, कौन सी चुनी? क्योंकि औरतों की नजर अलग होती है ना, उनको अलग गुण दिखेंगे, आदमियों को अलग गुण दिखते हैं। तो बहू का नाम जी बताइए जी, ना, क्या बिटिया का? बहू का नाम है पूनम सिंह और नंदनी सिंह। तो पूनम और नंदिनी जी जो किस्म वो हैं, क्या आपके आसपास बैठी हैं? हाँ, बुला लेता हूँ, जाओ बुला ले बबलू को। बुलाओ उनको और उनको कहो कि बताएं उन्होंने क्या चुना है, तो सबके सामने पता चले कि बहुएं भी इसमें योगदान कर रही हैं और उन्होंने भी जी, कुछ किस्में चुनी है। अब कौन सी किस्म हाँ, चुनी है वो बताएंगी। अच्छा तो और हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं अभी, वो आएंगी तो उन दोनों अच्छा से हम सुनेंगे। क्योंकि जी बहनों जी की बातें, क्या होता है, खाना बीज जो है रखने का काम भी औरतें करती हैं, बीज को जी बचा के रखना, उसको चुनना, ये काम औरतें करती हैं, लेकिन कभी कभी उनका योगदान सामने आता नहीं है समाज के सामने, है ना? जी जी तो जी मैं जी चाह रहा जी। था कि आज की चर्चा में अगर 2 मिनट वो आती हैं और अपनी बताती हैं अपना अनुभव, तो हमें बड़ा अच्छा लगता आ रही है सब। अच्छा, आप तो है। हमारे जो नाती पोता हो गए हैं 10 साल 9 साल के, हाँ। ये ये सब भी जाते हैं खेत में, तो कहते हैं बाबा देखिए ये अलग है, ये अलग है, उनकी भी जिज्ञासा जाग रही है। बहुत बढ़िया, क्योंकि नजर में जब एक बार ये अलग चीज दिखनी शुरू हो जाती है तो फिर वो नजर हमेशा हाँ पैनी रहती है, और पैनी जी रहने के कारण उस नजर का असर अलग होता है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने बच्चों के अंदर भी वो संस्कार दिए, जिस संस्कार की जी हमारे समाज को बहुत जरूरत है। जी हमें बहुत जी जरूरत है कि हमारे समाज में किसान, कारीगर, बच्चे, बहनें कोशिश करें कि जब खेत में जाएं तो उनको कुछ अलग पौधा दिखे तो उसको पकड़ लें, पूछ लें, भाई ये अलग दिख रहा है, क्या गुण है इसके अंदर। उसमें एक धागा बांध दें, हाँ, रुमाल बांध दें, कागज कुछ भी बांध दें, उसको अलग पहचान, उसका बीज अलग रख लें, अगले साल ठीक है उसको ठीक देख है लें, जी। तो कुछ और परिवर्तन इसमें विकसित हो सकती हैं। तो हाँ धान हाँ में आपने बताया कुदरत 5, जब आ जाए जी, बहने तो आप मुझे बताइएगा।
उनको बुला लीजिएगा। अच्छा, जी जी। हाँ, और कुदरत 5 के बाद और कौन सी किस्म आप बताना अरहर की आप बता रहे थे, अरहर की बताइए बात। कुदरत 3। कुदरत 3, अच्छा कुदरत 3। तो कुदरत 3 के बारे में बताइए, उसकी फोटो है क्या साथ में, उसका फोटो है मेरे या पास। पौधा है तो पौधा दिखा दीजिए। आप तो पौधे भी रखते हैं, मुझे याद है आपके पास, आप राष्ट्रपति भवन में पौधे लेकर आए थे एक बारी। अभी एक वीडियो भेजा, उसका नाम रखा हूँ ललिता। आपको एक छोटा सा म्यूजियम बनाना चाहिए अपने घर में ना, कहीं एक कमरे में कहीं पर भी, जहां पर नमूने रखिए सभी किस्मों के, जो आप खास किस्में जो आपकी हैं, सबका तो मुश्किल होगा लेकिन जो खास किस्में हैं उनके नमूने रहें आपके साथ में। तो जब आप बात करें तो आप वो नमूने जी दिखा सकते हैं चल के ना, तो लोगों को जब दिखते हैं तो हाँ हाँ, बात दिखने का असर और होता है और बताने नहीं का असर और होता है। बना रहा हूँ, कमरा वगैरह एक तो बन गया है मेरा। हाँ तो उसमें कितने नाइया पे लेटर वोटर और ये वैरायटियों का सब मैं एक जगह बना रहा हूँ उसको, हाँ, बिग तो बैंग उसमें की हनी तरह। बी नेटवर्क का लोगो जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये जी जी सारा काम जो है हनी बी नेटवर्क जी ने शुरू किया आज से 35 साल पहले, जैसा आप जानते हैं। और उसके बाद जी सृष्टि की हाँ स्थापना हुई, फिर ज्ञान की स्थापना हुई 97 में, और फिर एनआईएफ की स्थापना हुई 2000 में। तो हाँ शुरुआत जो हाँ है हाँ। वो हनी गांव भी, गांव जाकर ढूंढने की शुरुआत हनी बी नेटवर्क ने की आज से कोई 35 साल 36 साल पहले, ठीक है ना भाई। हाँ हाँ तो लोगों को बताइए से ये नेटवर्क शुरू हुआ कैसे, और आपने तो बहुत सारे लोगों को बांटा है अपना ज्ञान, तो आप तो मधुमक्खी की हाँ तरह तो से हम हैं, जो एक फूल का पराग दूसरे फूल तक पहुंचाती है ना भाई प्रकाश भाई। आप, मैं इसलिए बुला रहा हूँ उनको कि कई बार क्या होता है वो पर्दे में रह जाती हैं, मतलब वो पीछे रह जाती हैं, उनको उनका योगदान सामने नहीं आता है। होता है हर चर्चा के अंदर कि हम जो घर के सदस्य हैं, खास तौर से जो महिलाएं हैं, उनका योगदान हम सामने लाएं, ताकि लोगों को पता चले कि खाली एक पुरुष प्रधान समाज ही में पुरुष ही नहीं करते हैं नवाचार, महिलाएं भी करती हैं। हर जगह जहां भी हम लोग जाते हैं कोशिश तो करते हैं कि वहां पर जो महिलाओं का योगदान है, उनका जो प्रतिभाव है नई नई किस्मों के बारे में, उसको इकट्ठा करें, उसकी बात करें, और ये हम सबको करना चाहिए। तो प्रकाश भाई अब बताइए, उड़द की आपने बताई कुदरत 3, जी उसमें क्या खास कुदरत। गुण है। खास गुण ये है कि इसका दाना बड़ा है और फली बड़ी है। इसमें 5 दाने आते हैं एक फली में, एक फली में 5 दाने, अच्छा। 5 दाने आते हैं। और जैसे कि बड़े बड़े शहरों में इसकी सब्जी बनती है हरी छीमी का, तो उसके हाँ लिए समझ वो गया इसकी। और इसका फूल कैसे रंग का है? फूल पीला है कि लाल है? पीला पीला फूल है। अच्छा पीला ही है, ठीक है ठीक है ठीक। इसके पौधे को अगर आप छोड़ देंगे तो 2-3 साल तक पौधा भी चलता है इसका। अच्छा ठीक है, ध्यान रखिएगा कोई लाल फूल की मिले अगर, तो उसको भी चुनिएगा, क्योंकि लाल फूल पे कीड़ा कम आता है, पीले पे ज्यादा आता है। है ना, मेरा ये जो ललिता वैरायटी है, हाँ मेरे ललिता वीडियो है, इसमें मैं देखा है अभी, आप हाँ भी देख लीजिएगा। हाँ। में 4 किलो फल लग रहा है। एक पौधे में पहली बार 4 किलो फल मैं बेचा था। हम्म, 600 रुपए का बिका था, 150 रुपए क्या किलो बात, फली, हरी फली। क्या बात, क्या बात, अभी क्या। एक पौधा 600 रुपया दे रहा है। हम्म, अगर तो कम से कम 5-6 हजार पौधा आएगा एक ठीक एकड़ में। बात, ठीक बात। पैसा मिल सकता है, लेकिन बहुत इसको सावधानी से लोग केयर करें तो बहुत मुनाफा है इसमें, मुनाफा लाखों हरी सब्जी रुपया बेचने कमा में। सकते हैं, बिल्कुल सही हाँ कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, जी। सही कह रहे हैं। कौन से महीने में आ जाती है इसकी फली? इसकी फली जो है फरवरी में आ जाती है, जनवरी के लास्ट अच्छा फरवरी में। जी अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब 7-8 महीने की फसल है ये। हाँ, 7 महीने की, 210 दिन की, 220 दिन। ठीक 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 और ठीक ठीक। इसका दलहन अनुसंधान निदेशालय से रिपोर्ट भी आया है, एनआईएफ करवाया था। हाँ 36 कुंटल प्रति रिपोर्ट अच्छा। इसका। और गवर्नमेंट की वैरायटी है 20-21 कुंटल तक। हाँ हाँ। हाँ, तो इसका बहुत खराब
दलन अनुसंधान निगम के वैज्ञानिक आए थे चौधरी साहब कानपुर से, और बीएचयू के वैज्ञानिक आए थे अरहर के डॉक्टर महेंद्र सिंह। हाँ तो दोनों लोग क्रॉप कटिंग किए, अपने सामने पूरा वेट किए, और तो बीएचयू की वैरायटी से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर ज्यादा उत्पादन आया कुदरत 3 में। अच्छा। और उनका 22 कुंटल आया, मेरे का 36 कुंटल आया। हाँ हमारे खेत में जो लगा था कुदरत वैरायटी। कुदरती इनका बहुत बढ़िया। और बताइए, और कौन सी फसल के बारे में बताना चाहेंगे? अब ये सब है, बहुएं आ गई हैं, बात कर लीजिए। ये सब आ खेतों गई में है, बुलाइए पौधा बुलाइए नया। बुलाइए। आपने क्या नाम बताया? पूनम बताया एक का नाम, और दूसरी का नाम? पूनम है, और छोटी जो है नंदनी। नंदिनी। जब दोनों को बुलाओ, बुलाओ दोनों को बुलाओ। पूनम उधर बहन खेत आइए। में से हम लोग अलग अलग पौधा लाते हैं, तो बीज का दाना अलग निकलता है। हाँ नहीं नहीं, तो दोनों से आप बैठे रहिए, उनके साथ उनको बिठा लीजिए साथ में। बहुओं को दोनों को बिठा लीजिए। कोई पर्दा वर्दा तो नहीं करते हैं ज्यादा? जी प्रणाम। आइए आइए, प्रणाम। आप आइए। हाँ नमस्ते नमस्ते। आप पूनम बहन हैं? जी अच्छा पूनम, ये एक बात बताइए मुझे। मैं अभी प्रकाश जी से बात कर रहा था, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और कम से कम भी नहीं तो 22-25 साल तो हो गए उनसे बात करते हुए। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप जाती हैं खेत में तो आपने भी कोई किस्म चुनी होगी? तो बोले हाँ चुनी है। तो मुझे जरा बताइए कि आपने किस फसल में कैसा पौधा चुना और उसको आगे बढ़ाया, थोड़ा अनुभव बताइए अपना। जी जी हाँ जी आप आ ये गए, आप आ गए। कुदरत नाय में से एक कुदरत नौ है, कुदरत उसमें नाय में क्या से गुण एक दिखा आपको? आपने क्यों क्यों चुना आपने उसको, जरा बताइए। वो कुदरत नाय से मतलब अलग दिखा। क्या दिखा उसमें, जरा बताइए ना। जी वो छोटा पौधा है, हाँ, और लंबी बाल है। कौन सी फसल में चुना आपने उसको? कुदरत नाय कौन गेहूं है। सी? गेहूं में? नहीं तो कुदरत नौ तो मुझे मालूम है, लेकिन वो तो बहुत कुदरत पुराना है नाय गया। आपने जो चुना उसके बारे में बताइए। आपने जो अलग पौधा चुना उसके बारे में बताइए, अलग गुण दिखा। छोटा पौधा है, लंबे है, हाँ शाखाएं मतलब शाखाएं उसमें। हाँ, और बताइए। क्या आपको लगता है कि जो रोग महिलाएं गुण गुण हाँ बताइए बताइए। रोग मुक्त पौधा है, रोग नहीं लगता। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं चाहूंगा कि कभी आप थोड़ा सा समय मिले तो लिखिएगा एक कागज पर कि आपकी राय में एक जी अच्छी किस्म में क्या क्या गुण होने चाहिए महिलाओं की तरफ से, ठीक है ना? आप जी लिखिएगा जी कि आप, अगर आपको चुनना हो किसी किस्म को तो उस किस्म में क्या क्या गुण होने चाहिए वो बताइएगा। बताइए बताइए गायत्री बहन, आपने कोई पौधा चुना जो अलग था औरों से? जी सर, धान का है वैरायटी। हम लोग मतलब कि हाँ, खेत में जाके देखे हैं तो उसका थोड़ा मतलब अलग लगा हम लोगों को। क्या लगा और बताओ ना, उसका उसके गुण जो बताओ है क्या। कि जी गुण यही है कि आपका उत्पादन अच्छा दे रहा है, और शाखाएं जो है अच्छी है, और उसका चावल मतलब मीठा होता है। हाँ हाँ, जी। ये स्क्रीन हटा और दीजिए। हाँ जी जी हाँ, और चावल और मीठा होता है, मोटा होता है। चावल मोटा है कि पतला है? हाँ, तो आपने एक तो धान की चुनी, और कोई किस्म चुनी आपने किसी और फसल की? सर है वही बहन? मतलब कि जात पापा के साथ देखते उखते हैं, हाँ। और मतलब जो अच्छा लगता है उसको हम लोग अलग निकाल लेते हैं, हम्म। और उसको एक रस्सी में बांध के मतलब रख दिया है। उसको जो है कि कुछ अपना देखा जाता है। तो ये बताओ गायत्री कि ऐसा जो, भी किया है। ये बताओ कि पकाती हो जब अलग अलग वैरायटी को, तो पकाने में सबसे अच्छा किस्म कौन जी सी है? अलग अलग फसलों की बताओ। धान की बताओ कौन सी पकाने में, खाने में कौन सी अच्छी है, और गेहूं की कौन सी खाने में अच्छी है, वही बताओ। सर अगर कम भी है तो कोई बात नहीं। देखिए। हाँ बताइए बताइए। जी जी सर, कुदरत नाइन है जो कि गेहूं ये वो तो आपने बताया, की कुदरत नाइन तो मुलायम बताया। मीठा। जी। और और बताइए। चावल धान में है कुदरत पाँच कुदरत 5, वैरायटी है। अच्छा।
सर खाने में मतलब मीठा रहता है, इसका चावल स्वादिष्ट होता है और फायदेमंद भी है सर। तो उसका क्या बनता है, क्या है उसका? खीर बनती है बढ़िया, या खाली पुलाव बनता है, या सफेद चावल ही बनता है अकेला? कौन सी चीज बनती है अच्छी उसकी? डेली यूज के लिए चावल अच्छा पड़ता है वो। डेली यूज के लिए अच्छा रहता है। और वो जल्दी हजम होता है कि देर में हजम होता है? कुछ उसका ऐसा देखा है आपने, अनुभव क्या है उसका? नहीं सर, जल्दी उसको मतलब। ठीक है, ठीक है। अभी आपकी, अगर आपकी इच्छा से कोई नई किस्म बनानी हो धान की, जी तो उसमें क्या गुण होने चाहिए? सर, जैसे कि मतलब उसका शाखाएं अधिक हो, हाँ, उत्पादन अच्छा दे और दिखने का अलग रहे। जैसे हर खेत में सब पौधा में कुछ जो अलग रहेगा उसी को अलग किया जाता है सर। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपके पूछा जाए कि जो नई किस्म बनानी है, चाहे वो प्रकाश जी बनाए या आप चुने, उसमें क्या क्या जी, गुण होने चाहिए जो अभी वर्तमान किस्मों में नहीं है? ऐसे कौन से गुण चाहिए आपको? बीमारी ना हो सर, और उससे जो है कि शरीर के लिए, सेहत के लिए फायदेमंद रहे, उसमें कोई सेहत के लिए बीमारी ना क्या रहे। फायदेमंद होना और चाहिए, क्या गुण होना चाहिए सेहत के लिए उसमें? कौन सा गुण होना चाहिए? जैसे उसमें विटामिन का हो रहे, ठीक पोषक बात, तत्व ठीक, पाया जाए सर, और ठीक। सेहत के लिए अच्छा पड़े और हजम हो जल्दी। जी ठीक, सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। पक जाए जल्दी, जी हजम हो सर। जाए जल्दी, जी और सर। पौष्टिक हो, पौष्टिक हो। उसमें विटामिन और मिनरल जो आपको चाहिए शरीर को वो मिले। ठीक बात। ठीक है। अभी तो लोग साइंटिस्ट वैज्ञानिक काम कर रहे हैं कि जो लौह तत्व है, औरतों को कम हो जाता है ना लौह तत्व, तो हाँ जी। लोहा ज्यादा हो ऐसी किस्मों को विकास करने की भी कोशिश चल रही है विदेश में, जी कि सर। ऐसी किस्में या बनाए जिसमें लोहा हो, जिंक हो, ऐसे तत्व हों जिनकी हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता है। जी तो सर, बहन आपका जिसमें बहुत बहुत, हाँ बताइए। जैसे कैल्शियम पाया गया। हाँ हाँ। तो जो एनालिसिस करवाया है, विश्लेषण करवाया है, बताइएगा। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर त्रिपाठी, इंजीनियर साइंस, जो बीएचयू में है, उसके डायरेक्टर हैं भाई प्रकाश जी, उनसे मिलना एक बार जाकर। ठीक है और सर। हाँ, वो मेरे मित्र हैं, उनसे जाके मिलना। यूनिवर्सिटी में वो आपकी मदद करेंगे, आपके धान को एनालाइज करने में मदद करेंगे। जी सर, बिल्कुल। तो हाँ, और अभी पूरा परिवार एक बार आए तो सबको मिल लें, एक बार सबको सबको ले आओ फोटो में। सारा परिवार आ जाए एक बार, जी प्रकाश जी सर। आपका पूरा परिवार आ जाए, जी पूरा सर, परिवार। नमस्कार। हाँ, आप बुला लीजिए, पूनम बहन को बुला लीजिए, उनके पतियों को दोनों को बुला लो, बेटों को, बच्चे हैं जी तो बच्चों सर। को भी बुला लो। हाँ हाँ, सबको बुला लो। नाम है रंजीत कुमार सिंह रघुवंशी। हाँ जी, मैं पिताजी के साथ 2004 से कार्य करते करते कृषि कार्य में मैं भी अपने सूझबूझ ज्ञान के द्वारा गेहूं कुदरतों में एक बटी पौधा पाया था, जिसमें हाँ 35-40 कल्ले आ रहे हैं। पौधे की ऊंचाई जो है 80 सेंटीमीटर का है। बाल की लंबाई जो है 14 से 16 इंच आ रहा है। हाँ। बाल लाल है, और आने पानी तूफान आने पे पौधा गिरता नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समय से 40 दिन ले रहा है। वाह। और जड़ें उसकी तो इस गहरी हैं, जड़ें गहरी हैं या न सतह पर रहती हैं? उसके जो जड़ें हैं बहुत मजबूत है, मिट्टी से पकड़ बना के रखती है, उर्वरा शक्ति खींचने की क्षमता है पौधों में। हाँ हाँ। और जो है आपको पानी तूफान आने पे पौधा लचकता भी नहीं है। अच्छा अच्छा और अच्छा भाई बहुत है, मतलब 14 से 16 इंच लंबा, और अच्छा। 35-40 शाखाएं आ रहे हैं, हर शाखाओं में बालियां आ रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दाना और दाना दाना लोगों से भी मोटा लंबा चमकदार। तो इस और प्रजाति रंग को जो रंग है। रंग भी अच्छा है, रंग भी अच्छा है जी साहब। उसका। आटा जो है उसका बनता है बढ़िया, ये सूजी बनती है, क्या चीज बनती है उससे साहब अच्छी? उसको तो हमने जो है अभी तो ज्यादा मात्रा में बीज नहीं तैयार कर पाए हैं कि उसको आटा बनाकर खाने के लिए। लेकिन ये है कि उसका दाना देखने के बाद चमकीला है, हार्ड दाना है। हाँ तो फोड़ने पे मतलब उसका जो आटा है वो सफेद है और खाने में मीठा है, मुलायम है साहब। हाँ हाँ हाँ। और यह प्रजाति अधिक उत्पादन क्षमता की है, रोग मुक्त प्रजाति की है। अगर यह प्रजाति जो है अधिक बड़े मात्रा में लगाया जाए तो उत्पादन की क्षमता जो है, अधिक उत्पादन का पता चल सकता है साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
यह प्राकृतिक और प्रवर्तन देसी प्रजाति नया सिलेक्शन है साहब। इस प्रजाति को बचाने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैं, हाँ, संरक्षित हो। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। दूसरे भाई भी बुला लो, दूसरे भाई भी हैं। हाँ सर, और एक अरहर की प्रजाति है साहब। हाँ, अरहर जो है, एक अरहर ललिता था। ललिता का पौधा 6 से 7 फीट होता था और फली में 4 से 5 दाने आते हैं। उसी में एक प्राकृतिक पाया था, छोटा 4 फीट का पौधा है। हाँ, और जड़ से आधा फीट छोड़ के हाँ। करीब 8-10 नए कल्ले आ रहे हैं। कल्ला फोड़ के फल फूल अधिक आ रहे हैं। मतलब और ऊपर से पौधा नीचे सीधा तक बाल खड़ा है। कलियां लगती हैं। साहब जी जी जी। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस पौधे को मैं 200 पौधा लगाया हूँ इस वर्ष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसका आइसोलेशन कैसे करते हो कि बाकी अरहर की किस्मों का पॉलन नहीं आए, इसके लिए क्या? इसके लिए साहब मैंने जो है, जो नया पौधा पाता हूँ पहली बार, उसके लिए मैं नया मच्छर काफी फेंक के ले आता हूँ। फूल आने से पहले उसको बांस लगा के ढक देता हूँ, जो अच्छा, हमको अच्छा पौधा लगता है। बढ़िया, बढ़िया। ऐसा जो है न दिक्कत हो। और ठीक जो है। मैं 200 पौधा लगाया हूँ, गेहूँ और सरसों का खेती किया हूँ साहब। ठीक, 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 कोई ठीक। दिक्कत नहीं है। बढ़िया, 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 बहुत अच्छा, ठीक है साहब जी। बहुत बढ़िया। दूसरे भाई हैं तो उनको बुला लीजिए 2 मिनट के लिए। जी सर, प्रणाम। प्रताप प्रणाम, सिंह सर, प्रणाम, छोटे प्रणाम। वाले। बताओ, बताओ बच्चे, बताओ अपना परिचय तो पहले। सर मैं सूर्य प्रकाश सिंह सर, मैं रघुवंशी जी का छोटा बेटा। हाँ, हाँ। जी। क्या नाम? हाँ हाँ, सूर्य प्रकाश सिंह। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे मिले तो जरूर होगे कभी ना कभी। बिल्कुल सर, ये जो हुआ था ना, साइंटिस्ट आए थे अपने जो आईआईटी वाले, तो उसमें आपने मुझे बुलाया था, लोगों से मिलवाया था, पिक भी ठोके थे आपके रघुवंशी जी के लड़के के साथ काम करिए जुड़ के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बताओ भाई, तुम्हारा अनुभव बताओ थोड़ा सा बड़े संक्षेप में। हाँ सर, ये अपना जो अरहर का चल रहा है अपना कुदरतीन का, तो उसमें जो है इस बात में कुछ भिन्न भिन्न जो पौधे मिल रहे हैं इस साल। हाँ। तो उसको संरक्षित करके हमने एक 2 बीघे का प्लांट लगवाया हूँ। काफी बढ़िया चल रहा है उसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको पता है आपके पिताजी ने कितनी मेहनत की है? बहुत मेहनत की है उनका, तो हम नहीं कर पाए, और लेकिन सबसे उनके बड़ी बात, प्रकाश सिंह जी की सबसे बड़ी बात जो मैं जिसको जीवन भर मैं उसको याद रखूंगा और आगे बढ़ाता रहता हूँ, ये है कि उन्होंने अपना बीज बांटा सबको। अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ सारा ज्ञान अपने पास तक नहीं रखा, उन्होंने किसानों को ये भी सिखाया कि वो कैसे अपना बीज बना सकते हैं। उन्होंने कोई भी बात छुपाई नहीं किसी से कभी, समझे भाई? तो वो एक आदर्श किसान वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने पूरा जीवन अपना अनुभव दूसरों को सिखाने में, बताने में लगाया, और उनकी मदद से बहुत सारे किसानों की, लाखों किसानों की जिंदगी बदली है, समझे भाई? तो आपको उनका आशीर्वाद भी मिला, उनके संस्कार मिले। तो अब मुझे बताओ आगे क्या क्या करना चाहते हो? कि अभी अपने गांव में हम लोग जब से ये अपना चल रहा है, वो ऐसे तो हम लोग बचपन से यहीं पे रहे गांव पे। पिताजी के कार्य में हाथ बटा ही रहे, लेकिन पिताजी के मार्गदर्शन पे चल चल के हम लोग भी जो है अपने सूझबूझ का प्रयोग कर रहे हैं, और नए नए भिन्न भिन्न प्रजातियों को चयनित करके किसानों के लिए या अपने सूझबूझ के लिए उसको अलग अलग करके हर वर्ष अलग अलग जगहों पे लगाते भी हैं। किसानों को छोटे छोटे पैकेट बना के भी दे रहे हैं, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा अपनी वैरायटी और जो भी किसान का भला हो सके, और नए नए चीजों का, और ऐसा है, नए लड़कों को भी जोड़ रहे हैं हम लोग। तो एक काम, 2-3 काम मुझे लगता है आप प्रकाश भाई और बच्चे जरा ध्यान से सुने, उनकी बहुए में सुने, कि एक तो ये कि जिन गुणों का अभी अभाव है किसी भी किस्म जो आपने बनाई उनमें, मान लो कोई कीड़ा आता है, कोई बीमारी आती है, तो उनकी प्रति जिसमें प्रतिरोधक क्षमता है, उससे लड़ने की क्षमता है, ऐसा जर्म प्लाज्म भी इकट्ठा करना पड़ेगा ना हमको अलग अलग क्षेत्रों से। ठीक बात है ना? तो जिन किसानों को भी बीज पहुंचाते हो, उनसे कहो कि आपके क्षेत्र में कोई देसी किस्म है तो उसका बीज वो बेचे, आप भेजें आपको। ठीक है ना भाई? हाँ, तो वो फिर आदान आप प्रदान कर रहा है। हाँ, नहीं
वो तो भी भेजें उस किस्म का नहीं जो आपने दिया है, बल्कि जो वहाँ की स्थानीय किस्म है उनकी भी देसी किस्मों के बीज मंगवाओ, ठीक है ना भाई। तो एक बीज बैंक बनाओ, और जब कभी क्रॉसिंग करनी पड़े तो भाई साथ में उसका पॉलन उसमें डाला, तो थोड़ा क्रॉसिंग करना भी सीख लो भाई, ठीक है ना। सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही नहीं करना है, थोड़ा क्रॉसिंग भी करना है, ठीक बात है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि जो महिलाओं की आवश्यकता है, कभी कभी उनको चाहिए कोई दाल धीरे से पके, काम पे जाना है, दाल रख गई अपने चूल्हे पर, 2 घंटे 3 घंटे काम करके आई तो जब तक दाल बन गई। तो अब शहर के लोग हैं वो तुरंत बनाना चाहते हैं, गांव के लोग शायद थोड़ा धीमे धीमे बनाना चाहते हैं, है ना भाई। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई दोनों तरह की जो किस्में हैं, धीरे से पकने वाली और जल्दी पकने वाली, वो अलग तरह की लोगों के लिए बनेंगी। तो महिलाओं की जो जरूरत है उसको भी ध्यान रखो, जो मजदूर है, जो महिला है, बहन है, किसान है, उनसे भी पूछो भाई उनकी क्या पसंद है, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। और तीसरी बात जो बहुत अच्छी बात कही नंदिनी जी ने, कि जो पौष्टिकता है, और शायद पूनम जी ने भी कहा था, जो पौष्टिकता है अनाज ले गई पिछले सालों में, है ना भाई जी, हमारी फसलों की, तो उसको कैसे दोबारा से वापस लाया जाए ताकि हमारे शरीर में जो तत्व है वो पहुंचे, इस पे भी ध्यान देना होगा ना। तो थोड़ा सा इन सब चीजों पर आप ध्यान देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मतलब आप जो प्रकाश भाई ने शुरू किया काम, उसको और आगे बढ़ाओ भाई, ठीक है ना। आपके पिताजी ने हिंदुस्तान में और दुनिया में बहुत नाम कमाया, ठीक है। अब आप लोगों को उनके नाम को और आगे बढ़ाना है, ठीक बात है। और उसके लिए नए नए प्रयोग करने पड़ेंगे। अब खाली वही करोगे जो उन्होंने किया था तो फिर उनसे आगे तो नहीं बढ़ पाओगे ना। उनसे आगे बढ़ने के लिए कुछ नया भी करना पड़ेगा आपको। तो प्रकाश भाई को बुला, प्रकाश जी, श्री प्रकाश जी बुला लीजिए उनको। हाँ, तो बस आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके परिवार से मिला, आपके पोते पोतियों को भी आशीर्वाद दीजिएगा मेरी तरफ से। आपने जो योगदान किया है भारत की प्रगति के लिए, सबका प्रकाश भाई मैं आप सबका, आपका परिवार का पूरा अभिनंदन करता हूँ। सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं होली की। आज का बहुत पावन दिन है और आपसे बातचीत हुई। आपके बच्चे और पोते पोतियां इस आपके काम को और आगे बढ़ाए, ये मेरी अभिलाषा भी है, आशीर्वाद भी है, आकांक्षा भी है। आप सब जी साहब। हाँ बताइए। हमारी बेटी, हमारे दामाद, हमारी बेटियां, बहू, बेटे सब घर बैठे 25-30 हजार रुपया महीना कमा रहे हैं। ऑनलाइन चल रहा है, पूरे भारत से ऑर्डर आता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत ये समाप्त करने से पहले आज की माइंड फ्री फ्राइडे की जो चर्चा थी आज प्रकाश सिंह रघुवंशी जी से, जिनको राष्ट्रपति जी का पुरस्कार मिला है, राष्ट्रपति भवन में वो इनोवेशन स्कॉलर भी रहे हैं, NIF की और हनी बी नेटवर्क की तरफ से उनको काफी सम्मान मिले। 3 राष्ट्रपति जी ने उनका सम्मान किया, डॉक्टर कलाम ने, श्री प्रतिभा पाटिल जी ने और श्री प्रणब मुखर्जी ने, और हमारे जो करंट राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी उनको पुरस्कार दिया 2018 में। तो उनको 4 राष्ट्रपतियों के हाथों से सम्मान मिला। ऐसे बहुत कम नवसर्जक होते हैं, मुझे बहुत खुशी है। तो प्रकाश जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपका नंबर दे दीजिए तो मैं चैट पे डाल दूंगा तो लोगों को मिल जाएगा। एक 9839253974। हाँ ठीक, 9839253974। जी जी बढ़िया बढ़िया। प्रकाश सिंह रघुवंशी वाराणसी के हैं, जहाँ प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी भी है, और इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं उनकी स्लाइड को आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार, जिसमें सबका नंबर आ गया। ये 9839253974। आप सीधा उनसे, प्रकाश सिंह रघुवंशी जी से संपर्क कर सकते हैं। और आप चाहें तो ज्ञान@ज्ञान.org पे भी हमको लिख सकते हैं। हम आपका प्रतिभाव जानना चाहेंगे, आपने क्या सीखा आज की चर्चा से उसके बारे में जानना चाहेंगे। और माइंड फ्री फ्राइडे जो हर शुक्रवार को एक नवसर्जक से आपकी मुलाकात होती है, ये अद्भुत नवसर्जक हैं, ये जीनियस हैं, ग्रास रूट जीनियस हैं। कोई एक छोटा काम नहीं किया इन्होंने, 10-15 राज्यों में अपने बीज को बांटा है। मुझे बहुत खुशी है कि आप और हम सब आज
न केवल प्रकाश सिंह जी से मिले बल्कि उनके बहुओं से मिले और हमने जाना कि किस तरह से उनके काम को आप उनके परिवार ने बढ़ाया है। इस चर्चा को हम समाप्त करेंगे। साथियों, आपका बहुत बहुत आभार। तो साथियों, आपका बहुत बहुत आभार और मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं आज की चर्चा को समाप्त करने के लिए। श्री प्रकाश सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपके परिवार का बहुत बहुत आभार। कुछ नेटवर्क की कमजोरी के कारण बहुत साफ आवाज कई बार नहीं आई, लेकिन आपकी बात हमने सबने सुन ली और समझ ली। पूरे परिवार का जीवन विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है कि आपकी बात को हम पूरा आगे बढ़ा पाएंगे और आपके संदेश को सारे देश ने, दुनिया ने सुना है। बहुत बहुत आभार। होली की शुभकामनाएं सभी दर्शकों को और आपको और आपके परिवार को। आप सब स्वस्थ रहें, जीवन में खूब तरक्की करें, ईश्वर से ये प्रार्थना है। धन्यवाद।